जय श्री राम। मैं रवि सांखी। आज हम बात करेंगे उसी टॉपिक से पिछले वीडियो में छोड़ा था, केजरीवाल की मुसीबतें। आखिर ऐसा क्या है जो केजरीवाल की मुसीबतें बढ़ रही है, बढ़ाए जा रहे हैं। अब केजरीवाल की एक नई मुसीबत उसके घर, केजरीवाल जी के घर में आ गई है। मैं स्वाति मालीवाल की बात नहीं कर रहा हूं। स्वाति मालीवाल तो घर में आके वापस पुलिस थाने जाके वो तो कोर्ट वाला काम चल पड़ा है। मैं बात कर रहा हूं राघव चड्ढा जी की। राघव चड्ढा आज अचानक से केजरीवाल जी के घर प्रकट होते हैं, लंदन से वापस आ गए हैं। आखिर ऐसा क्या है जो पहले स्वाति मालीवाल अमेरिका से अचानक आई और अब राघव चड्ढा अचानक लंदन से आए। अचानक मैं इसलिए कह रहा हूं, यदि उन्हें पहले ही आना ही होता तो पहले आ चुके होते। केजरीवाल के जब जेल में थे तो उस मुहिम का हिस्सा बनते। जैसा भी केजरीवाल की टीम ने, आम आदमी पार्टी की टीम ने उन्हें सजेस्ट किया था कि ये सब हमें करना है, कैंपेनिंग करनी है, वो सबका हिस्सा बनते, पर वो नहीं बने। केजरीवाल जब जेल से आ गए हैं अंतरिम जमानत पे, तो अब वो दोनों आए हैं। क्योंकि मुझे लगता है कि पार्टी की नजरों में सबसे जिन्होंने खराब काम किया है, जिन्होंने साथ नहीं दिया है, वो दो लोग हैं। एक स्वाति मालीवाल जो पिछले 20 सालों से साथ में थी, और एक राघव चड्ढा जो अपनी शादी का पहले बहाना करके फिर आंखों का बहाना करके लंदन में ही रह गए। तो पहली सर्जरी है जो इतने लंबे समय तक चली, आंखों की पहला इलाज है। तो ये तो मजाक की बात हो गई, पर पार्टी को ये लगता है कि ये दोनों फायदेमंद ना होके नुकसान में है। और क्या है कि जब केजरीवाल की मुसीबतें जब बढ़ ही रही है, तो केजरीवाल भी चाहते हैं कुछ ना कुछ ऐसा सेटअप करूं जिससे आगे जाके कुछ भी हो सकता है तो कहीं ना कहीं रिलैक्स मोड में रहूं। रिलैक्स मोड का मतलब है कि वकील के द्वारा तो रिलैक्स रह सकूं, क्योंकि हर इंसान को राजनीति में वकीलों की टीम चाहिए। राजनीति में वो एक हायरिंग की 1-1 करोड़ रुपए फीस लेते हैं। जैसे मनु सिंघवी बहुत बड़े वकील है जो कांग्रेस की तरफ से है। मनु सिंघवी ही अब आम आदमी पार्टी के केजरीवाल की तरफ से है। बीजेपी की तरफ से राम जेठमिलानी, पीयूष गोयल, ये बड़े बड़े नाम हैं। कपिल सिब्बल जो कांग्रेस की तरफ से मतलब हैं और थे, उन्हें राज्यसभा कांग्रेस ने नहीं भेजा तो वो सपा के द्वारा राज्यसभा चले गए। एक्चुअली क्या होता है कि एक ये जो सत्ताधारी लोग होते हैं ये सोचते हैं कि हम हायर में तो इन्हें कर लेते हैं, पर इनकी फीस का जुगाड़ एक तरीके से ये राज्यसभा में भेज के मतलब लेना देना करते हैं। आप हमारी हायरिंग, आप हमारा केस लड़िए, हम आपको राज्यसभा भेज देंगे। यही चीज चलती आ रही है और यही चीज अब आम आदमी पार्टी करने जा रही है। आप सबको पता है कि मनु सिंघवी हरियाणा से अपनी राज्यसभा की सीट हार चुके हैं, उन्हें अब राज्यसभा जाना है। तो कैसे? ये आम आदमी पार्टी द्वारा ही जा पाएंगे। जहां तक की रूमर्स हैं, बातें हैं, ये था कि स्वाति मालीवाल को इस्तीफे के लिए एक लेटर दिया गया है, उन्हें इस्तीफा देना था और वो सीट मनु सिंघवी को देनी थी। पर स्वाति मालीवाल ने एक अलग ही एंगल कर दिया अब इस पूरी घटनाक्रम में। और अब आगे कुछ भी हो सकता है। आगे कुछ भी का मतलब कह रहा हूं, जैसे ये केस लंबा चलता है, केजरीवाल जेल में वापस उन्हें 2 तारीख को जाना है, 4 तारीख को रिजल्ट यदि इनके फेवर में, विपक्ष के फेवर में नहीं आते हैं, मोदी जी के फेवर में आते हैं, तो ये घटनाक्रम बहुत तेजी से आगे हाईलाइट होगा, बढ़ेगा, मुसीबतें और टूट पड़ेगी आम आदमी पार्टी पे। तो केजरीवाल भी ये समझ रहे हैं कहीं ना कहीं एक मैं सौदा कर लेता हूं राज्यसभा सीट का, तो ये बेनिफिट रहे मेरे लिए और मेरी टीम के लिए, आम आदमी पार्टी के लिए। तो उसके लिए अब राज्यसभा की एक सेफ सीट चाहिए। तो यदि हम देखते हैं कि सेफ सीट कहां है, संजय सिंह राज्यसभा के सांसद है, उन्हें वो छेड़ नहीं सकते, क्योंकि कुछ बातें होती है जो कुछ लोगों को एक दूसरे के राज पता होते हैं, उनमें वो नाराज नहीं कर सकते। उनमें एक संजय सिंह है। अब जैसे मनीष सिसोदिया है, और ये इनको राज्यसभा के लिए तंग नहीं कर सकते छोड़ने के लिए, क्योंकि ये वो लोग हैं जिनके पास में राज है एक दूसरे के। अब स्वाति मालीवाल ने तो गेम अलग ही कर दिया पूरा, वो इस्तीफा देने के लिए तैयार नहीं है जहां तक रूमर्स हैं, क्योंकि तभी उन्होंने एफआईआर वगैरह ये सब करवाई है। तभी जो इनके अरविंद केजरीवाल के जो पीए हैं विभव, उनको पुलिस ने आज हिरासत में ले लिया है।
अब बयान चलेंगे या जैसा भी वो जिनका नाम लेते हैं, वो आगे की रणनीति है। ये एक टाइम पास के तौर पे है, इंटरटेनमेंट के तौर पे है, जिसे जनता इंजॉय करेगी। ठीक है, एक बिग बॉस टाइप में चलेगा जिसे जनता इंजॉय करेगी। पर हम बात करते हैं ऐसी कौन सी फिर सीट है जो सेफ है। यदि हम अब पंजाब की तरफ चलते हैं, हरभजन की तरफ, हरभजन एक क्रिकेटर हैं, एक पब्लिसिटी फिगर है, एक पब्लिक फिगर हैं, अच्छे हैं, सेलिब्रिटी टाइप हैं, तो केजरीवाल उन्हें नहीं कह सकते कि आप मुझे अपनी सीट इस्तीफा दे दीजिए, वो नहीं कह सकते। बाकी बचे कुछ बिजनेसमैन जो राज्यसभा के सांसद। बिजनेसमैन का क्या रहता है, बिजनेसमैन ये कोई रुपए कमाने के लिए राज्यसभा के सांसद नहीं बनते, ये अपने सीवी में ऐड करने के लिए, क्योंकि कहा जाता है कि राज्यसभा का सांसद एक व्यवहारिक तौर पे एक अच्छा सम्माननीय शब्द है, तो इसे अपना सीवी बढ़ाने के लिए करते हैं। तो ये इसलिए अपनी राज्यसभा की सीट बिजनेसमैन लेते हैं। हाँ, उसे वो चंदा की, वो सीट के बदले चंदा कह दीजिए, रिश्वत कह दीजिए या लेन देन कह दीजिए, वो अच्छा खासा एक डोनेशन के रूप में अमाउंट देते हैं, उसके बाद में इन्हें सीट मिल जाती है। ये 1-2% है जो बिजनेसमैन नहीं है पर बड़े लेवल पे, आप उन्हें भी नहीं कह सकते क्योंकि आपने वो सीट फिक्स रुपयों में दी है, तो उनसे वापस ले नहीं सकते। अब बचती है आपके पास में सिर्फ और सिर्फ राघव चड्ढा की सीट। राघव चड्ढा को बनाने वाला केजरीवाल है, उन्हें आज जो मुकाम पे है, जिस ऊंचाइयों पे है, वो केजरीवाल है। तो जहां तक है, केजरीवाल राघव चड्ढा को इस्तीफा देने के लिए बोल सकते हैं और वो छोड़ भी सकते हैं जहां तक है। और बाकी यदि स्वाति मालीवाल की तरह कुछ नया गेम हो जाए आम आदमी पार्टी में, तो कुछ भी नहीं कह सकते, क्योंकि कहते हैं कि ये आदमी बहुत होशियार है केजरीवाल। अब केजरीवाल होशियार तो इतने हैं कि अब कहते हैं ना कि ज्यादा होशियार आदमी ज्यादा मात खाता है, तो यही हुआ है उनके साथ में। घर का मामला ये सड़क तक ले आए, कोर्ट तक ले आए, मीडिया तक ले आए। स्वाति मालीवाल इनके घर के ही एक तरीके से सदस्य हैं, जो 20 सालों से ज्यादा ये इनके साथ में है, एनजीओ में ये साथ थे। ठीक है, अब मतलब 20 साल कम नहीं होते, फिर भी ये इतना बड़ा मामला इन्होंने, छोटा मामला इस बड़े लेवल पे कर दिया इन्होंने, मीडिया तक, सोशल मीडिया तक, कोर्ट तक ले आए हैं। तो चतुराई की बात तो यही है। एक आपको एक अलग एंगल और देने की कोशिश करता हूं, इनको मैं एक एज ए राय समझ लीजिए। ये बात मैं पॉइंट से अलग कर रहा हूं, ये बात कर रहा हूं सहानुभूति की। जैसे केजरीवाल को क्या हुआ कि सहानुभूति पब्लिक द्वारा नहीं मिली, अब उन्हें गेम भी प्रॉपर तरीके से नहीं खेलना आया। यदि चतुर आदमी है तो गेम तो सही तरीके से खेलें। ये गेम का मतलब है, जब एक्चुअल में क्या हुआ, जब जेल में थे तो जो इनकी वाइफ है सुनीता केजरीवाल और ये जो आम आदमी पार्टी के, इन्होंने एक चीज भुनाने की कोशिश की थी कि अरविंद केजरीवाल की तबीयत खराब है और वो इंसुलिन के इंजेक्शन उन्हें प्रॉपर नहीं मिल रही है, ईडी दे नहीं रही है, उनकी तबीयत खराब हो रही है। ठीक है, ये सब चला था। उसके बाद में जैसी भी वो बातें निकल के आई, उनकी अंतरिम जमानत हुई, सबसे पहले आते ही अरविंद केजरीवाल ने बाहुबली तरीके से अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस या रोड शो जैसा भी किया, हाथ उठा के। मतलब इससे पता चल रहा है कि वो एकदम तबीयत में एकदम ओके है। थोड़ा सा भी यदि चतुराई करते तो क्या करना चाहिए था, आपको सबसे पहले जेल से आते ही हॉस्पिटल में एडमिट होना चाहिए था। 3 दिन आप हॉस्पिटल में रहते और मीडिया द्वारा ये चलाया जाता, क्योंकि मीडिया जो बताओगे वो चला देगी, मीडिया द्वारा ये चलाया जाता, आपके हैंडल द्वारा ये चलाया जाता कि अरविंद केजरीवाल की सेहत में सुधार हो रहा है। 3 दिन कैसे न कैसे करके आप उनके अच्छे बीमार टाइप की फोटोज या जैसे भी आपको प्रमोशन करना होता है अरविंद केजरीवाल का, करते। चौथे दिन सुबह सफेद कपड़े पहन के अच्छे से एक जनता के सामने प्यारा सा एक धीरे धीरे हाथ हिलाना था। ये एक तरीका है इमोशनल, मतलब सेंटिमेंट पाने का, जनता का सेंटिमेंट पाने का एक तरीका है, जिससे हो सकता है कुछ लोग आपके फेवर में आ जाते कि हाँ भाई केजरीवाल जी के साथ में जेल में गलत हुआ। पर क्या होता है कि जब आप ज्यादा समझदार हो जाते हैं तो आप सोचते हैं कि अब कुछ भी करूंगा तो उसमें मेरी चतुराई दिखेगी, अब मैं कुछ भी कर सकता हूं। क्योंकि आपने जैसे जैसे अपनी चतुराई में, आपने 2012 से स्टार्ट करके 14 में आपनी सरकार बनी, उसके बाद में कंटिन्यू, आपको अब लगने लग गया कि आप बहुत बड़े चतुर हो चुके हैं। तो क्यों ना यदि ये चीज करते तो आप इससे जनता का साथ पा सकते थे,
एक कितना फायदा करता कितना नहीं वो बात की बात है, पर कुछ ना कुछ इसका हिट पॉइंट जरूर मिलता। चलो ये इस पॉइंट को हम साइड में रखते हैं, वापस बात करते हैं हम जो अभी फिलहाल इनके रायता फैला हुआ है उसकी। आपको एक चीज समझाने की कोशिश करता हूं मैं। क्या होता है कि बद से बदनामी बुरी है। आप कितने भी गलत काम कर लीजिए, जब आप पकड़े गए तब आप बदनाम। इसी के समानांतर एक शब्द और है कि ईमानदार को जब गलत काम करने का मौका मिलता है तो वो बेईमान से ज्यादा बेईमानी करता है। एक कहावत कही जाती है नेताओं के लिए कि राजनेता में वही आदमी जाता है जो चोर है या लुटेरा है। यह कहावत उस समय की है, उस समय बनी होगी जब कांग्रेस का राज था। लोगों ने सिर्फ और सिर्फ देश को लूटना, इनकी कूटनीति देश को बर्बाद करने की, वही सब देखा था। तो ये कहावतें भी उसी के हिसाब से बनी कि राजनीति में वही जाता है जो चोर हो लुटेरा हो। चोर चोरी करेगा, लुटेरा लुटेगा, और दोनों के दोनों ही राजनीति में जाते हैं। 2012 में इंडिया अगेंस्ट करप्शन ये एक माहौल बना जिससे दो चीजें उठी। पूरे देश ने एक स्वर में, एक आवाज में नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने का आह्वान किया। और दूसरा, दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी को खड़ा कर दिया। कहते हैं ना कि जब अमृत आता है तो उसके साथ साथ में विष भी आता है। समुद्र मंथन हुआ था तो अमृत निकला था, तो उसके साथ में विष भी निकला था। अमृत को भगवानों में बांट दिया गया, पर विष का क्या करेंगे, कौन पिएगा? तो महादेव ने पिया। तो प्रेजेंट टाइम में जब अमृत निकला था, प्रेजेंट टाइम का मतलब मैं 2014 से रिलेट कर रहा हूं। प्रेजेंट टाइम में जब अमृत निकला मतलब मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया गया, उस समय विष भी निकला। विष केजरीवाल आम आदमी पार्टी के रूप में, मैं एक संदर्भ में बता रहा हूं। पर अब इस विष को किसने पिया? महादेव के रूप में इस विष को पिया भारतीय जनता पार्टी के महादेव, समझ लीजिए, नरेंद्र मोदी जी ने। क्यों? क्योंकि राजधानी दिल्ली केंद्र एक है। केंद्र में दिल्ली, दिल्ली में केंद्र, मतलब भारतीय जनता पार्टी पूरी भारत पे राज करे और दिल्ली में उसका गढ़ है, वो वहां राज ना करे। कितनी बड़ी एक शर्म की बात है। तो ये जो विष का घूंट है वो पिया नरेंद्र मोदी जी ने, अभी तक पीते आ रहे हैं। 2014 से लेकर 2024 तक 10 सालों तक ये विष नरेंद्र मोदी जी ने अपने गले उतारा है। तो अब ये चीज कही जाती थी कि चोर और लुटेरे राजनीति में आते हैं। जैसे अटल बिहारी वाजपेयी के समय में उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी को देखा। वो एक ऐसे पर्सन थे जो सॉफ्ट हार्ट थे, सॉफ्ट कॉर्नर पर्सन थे, जिनकी बड़ाई विपक्ष भी करता है और पक्ष भी करता है। नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद में ये क्रियाएं चेंज हुई, ये बातें चेंज हुई कि इतनी कि राज, आप मतलब बीजेपी के लिए कहा जाता था आप राज तो कर लोगे पर कांग्रेस जैसा कमीनापन कहां से लाओगे। ये वो बातें हैं जो धरातल पर अक्सर चलती है, पर ये बातें अटल बिहारी वाजपेयी के समय चलती थी, नरेंद्र मोदी जी के समय नहीं चलती, क्योंकि इन्होंने राजनीति का पूरा मूल ढांचा चेंज कर दिया है, इन्होंने कहावतें चेंज कर दी है। तो हम बात कर रहे थे ईमानदारी की और बेईमानी की। अब राजनीति में बेईमान ही घुसेगा, ठीक है। क्यों घुसेगा? क्योंकि उसे चोरी करनी है, ठीक है। अब क्या होता है कि इसी से रिलेटेड एक चीज और बताता हूं जिससे आप अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। ईमानदार वही आदमी है जिसे बेईमानी करने का मौका ना मिला हो। ईमानदार वही है जिसे बेईमानी करने का मौका ना मिला हो। यदि उसे मौका, ईमानदार है और उसे मौका मिल रहा है, तब अपनी छवि का पता चलता है, तब अपने व्यक्तित्व का पता चलता है कि हम कैसे हैं। सामने मौका है गलत काम करने का और हम नहीं करते, तो हमें पता चलता है कि हम कैसे हैं। ईमानदार आदमी, ईमानदार का मतलब वह व्यक्ति जिसे मौका नहीं मिला है बिल्कुल भी गलत काम करने का। और सोचिए यदि उसे मौका मिल जाता है, वह व्यक्ति जिसे, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, वह व्यक्ति जिसे गलत काम करने का मौका नहीं मिला है कैसे भी, रोजमर्रा की जिंदगी से या फिर एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है, इसलिए जैसे भी, और उन्हें मौका मिल जाता है बेईमानी करने का, तो वो आदमी बेईमानी भी बेईमानों से ज्यादा करेगा कि ये भी कर लो, ये भी कर लो, सब कर लो, सब लूट लो।
क्योंकि बेईमान आदमी एक अपना तरीका रखेगा बेईमानी करने का, लूटने का, पर जिसे पहली बार मौका मिला है वो नियम नहीं रखेगा, वो लूटेगा, लूट लो। तो यही आम आदमी पार्टी के साथ हुआ। ये चले थे एक ऐसी सरकार बनाने जो एक ईमानदार हो, ऐसे ऐसे लोग ले लिए जिनको कभी ऐसा मौका नहीं मिला था, इतना धन नहीं देखा था जिन्होंने, ऐसे लोग पार्टी में लेने के बाद में मौका मिला तो उन्होंने लूटा। और उसका हाल हम सिर्फ और सिर्फ इस पार्टी के 10 सालों में ही देख रहे हैं कि उस पार्टी का हाल आज क्या हो गया है। शराब नीति में जेल में जाना एक अलग बात है, पार्टियों में घोटाले चलते हैं, मतलब चलने का मतलब ही करते हैं, कर लेते हैं, ठीक है, और जेल में आना जाना नेताओं का लगा रहता है, ठीक है। पर आज जो ये 3 दिन पहले हुआ, सीएम हाउस में किसी महिला पर इस तरीके से, मतलब षड्यंत्र ना कह के एक मारपीट कहूं कि मारपीट हुई, तो ये एक बहुत ही नीचता वाला कांड हुआ है। तो सीएम हाउस में इससे मैसेज भारत में नहीं दुनिया में भी भारत की छवि खराब होती है कि दिल्ली वैसे भी बच्चियों के लिए, औरतों के लिए सेफ नहीं है, तो अब तो सीएम हाउस भी सेफ नहीं है। चाहे स्वाति मालीवाल अपॉइंटमेंट लेके गए या नहीं लेके गए, मुद्दा ये नहीं है। उनके साथ में मारपीट हुई, मुद्दा ये है। वो मीडिया में आई बात, मुद्दा ये है। स्वाति मालीवाल ने हो सकता है अपनी एफआईआर में 164 के तहत, 164 का जो स्टेटमेंट है वो बहुत अहम होता है, क्योंकि 161 के तहत जो स्टेटमेंट दिया जाता है वो पुलिस को दिया जाता है, और पुलिस को दिया गया स्टेटमेंट कोर्ट में मान्य नहीं है। पर 164 धारा का तहत जो स्टेटमेंट दिया जाता है वो मजिस्ट्रेट के तहत दिया जाता है, बंद लिफाफे का स्टेटमेंट होता है, पूरी डिटेल का। जो बोलने वाला है वो अकेला ही स्टेटमेंट देता है डिटेल से, और वो बहुत अहम है। तो स्वाति मालीवाल 164 के तहत ये स्टेटमेंट देना, ये भी बड़ी बात थी। मतलब इससे इमेज का बहुत ज्यादा असर पड़ता है। आम आदमी पार्टी का असर पड़े ना पड़े, पर भारत की छवि पर बहुत असर पड़ता है। विदेशों में कैसी इमेज जाती है भारत के लिए, दिल्ली राजधानी के लिए। बात वहां आम आदमी पार्टी की नहीं आती, बात वहां छवि की आ जाती है। बेवर द्वारा उनके जो पीए हैं, मारपीट करना, उसके बाद में पुलिस का उन्हें लेके जाना, ये सब ठीक है। हो सकता है स्वाति मालीवाल ने अपने एफआईआर में बढ़ा चढ़ा के लिखा हो, जैसे एक थप्पड़, यदि बाई दवे एक थप्पड़ मारो, मान लेते हैं कि थप्पड़ मारा होगा, पर अभद्र भाषा की गई उनके साथ में, थप्पड़ मारा गया, ये भी तो गलत है। ये कौन सी सही है? क्योंकि आप क्या मैसेज दे रहे हैं एक औरत पे हाथ उठा के? दिल्ली के मुख्यमंत्री और दिल्ली के मुख्यमंत्री के घर में ये सब होना, जिसमें आप तो घर पे थे। मतलब ये मान्य हो चुका है कि केजरीवाल घर पे थे उस दिन। आपके अंदर क्लैश जितने भी हो, आप बैठ के सटाइए, बैठ के घर में ही रहिए। घर के बाहर ये मुद्दे छवि को बहुत बड़ी नुकसान पहुंचाते हैं। इसलिए मैंने स्टार्टिंग में कहा कि एक और मुसीबत केजरीवाल के घर आ गई है। ये केजरीवाल की मुसीबत है राघव चड्ढा। अब देखना होगा कि राघव चड्ढा अपनी जो सीट है वो कब तक छोड़ते हैं, क्योंकि जहां तक रूमर्स हैं ये सब हो रहा है। मनु सिंघवी को राज्यसभा की सीट देने के लिए, इस्तीफा दिलवाने के लिए इनके स्वाति मालीवाल तो भैया रौद्र रूप अपना लिया, बचे राघव चड्ढा जी बेचारे। हो सकता है इनको अब देना पड़ जाए इस्तीफा। बाकी देखते हैं, कुछ भी गेम हो सकता है, राजनीति है। तो आज का टॉपिक हम यहीं समाप्त करते हैं। कल मिलेंगे किसी नए एंटरटेनमेंट के साथ में। तब तक के लिए जय श्री राम।